नमस्कार, मैं प्रियांशु और आप देख रहे हैं दिव्य बात मीडिया। लगातार पंचायत चुनाव कवर करते हुए हम सिमरी प्रखंड 10वें चरण में आ चुके हैं। यहाँ के एक जिला परिषद प्रत्याशी के तौर से मिलते हैं जिनका नाम सुनीता देवी, उनके पति छैबल यादव जिससे, क्योंकि ये पूर्व चेयरमैन के पद पे भी रह चुके हैं और अपने कार्यकाल में कौन कौन सी योजनाओं को इस धरातल स्तर से जोड़ने का प्रयत्न किया है, उस चीज़ों को समझेंगे और किस अगर जनता फिर से एक बार मौका देती है तो कौन कौन सी योजनाओं को ये धरातल स्तर से फिर से अगली बार लाने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले तो आपको दिव्य बात मीडिया का नमस्कार सर। नमस्कार। ये बताइए, आपका कार्यकाल रहा जब पहले कौन कौन सी योजनाओं का धरातल स्तर से जोड़ने का प्रयत्न किया अपने कार्यकाल के दौरान? एक चेयरमैन के पद पे भी आप शायद 2 से 2.5 साल के बीच रहे हैं, तो उन योजनाओं को आपको बताना होगा। देखिए, हम जब अध्यक्ष बने 2 साल के बाद, तो दियारा क्षेत्र है हमारा, पिछड़ा हुआ इलाका था, आज भी है। हम लोग जब जिला पार्षद बनकर गए तो पार्षद रहे 2 साल, 2 साल के बाद हमने अध्यक्ष बना। दियारा की मूल समस्या थी रोड रास्ता, आने जाने की समस्या। तो हमने अपने कार्यकाल में हर टोला हर गांव को रोड से जोड़ने के लिए हम लोग की जो पंचवर्षीय योजना बनती है, सारा टोला सारा मोहल्ला को हम रोड से जोड़ने का काम किए थे। फिलहाल कुछ जगह नए रोड बन करके गांव जुड़ भी गया, लेकिन कहीं कहीं अभी ज़मीन के लेकर के और सरकारी ज़मीन नहीं है, प्राइवेट ज़मीन है, उसके लिए उपलब्ध नहीं करा पाई। हाँ, सरकार हमने कई योजनाओं, कई रोड, जैसे कि आपका ठगनी का डेरा होते हुए दादा बाबा का डेरा, तिलक राय होते हुए पश्चिमी डेरा होते हुए मानिकपुर तक, ये जो रास्ता 12 मास चलता है उसको हमने दिया था। उसको अधिग्रहण करने के लिए भी सरकार का योजना था, उसमें भी हमने लड़ाई लड़ा, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। सरकार उसको अधिग्रहण करके, क्योंकि आपका एक बार नाम आ रहा है कि आप कोई बहुत सारी योजनाओं को लेकर के पटना भी गए हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए अप्लाई किए हैं, लेकिन शायद एक पद के हटने के बाद उस चीज़ को हटा दिया गया था। हमारे गांव में 3-4 जो जगह ऐसी जगह है जहां की जाने आने का आज भी समस्या बहुत जटिल है। बिच्छू का डेरा था, वहां तो रास्ता बन गया, हम लोग हाथ पाँव जोड़ते हुए आज वहां सड़क से जुट गया, लेकिन तिलक राय के हाथा से बिच्छू का डेरा अभी तक नहीं जुटा। बिच्छू के डेरा से पश्चिम के डेरा अभी स्वामी जी के मठिया नहीं जुटा। स्वामी जी के मठिया से मानिकपुर नहीं गया। भान भरौली एक तो सिमरी के अंदर गाँव है, वहाँ जाने का रास्ता नहीं है। उस रास्ता के लिए हमने अधिग्रहण करने के लिए प्रयास किया और उसका कागज पत्र भी सब हम लोग सर्वे करा चुके थे, लेकिन उस समय सरकार कह रही थी कि हम लोग अधिग्रहण करके ज़मीन देंगे। आज जब हमारा फाइल पहुंचा तो सरकार ने अपना नियम बदल दिया और कहा कि अब ये पैसा निबंधन से मिलेगा, सरकार भूर्जन से नहीं मिलेगा। तो उसमें वजह से वो काम रुक गया, नहीं तो सारा रोड हो गया होता। इस बार अगर हम चुनाव जीतते हैं तो ये सारा काम इस बार फाइनल करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। अच्छा, आप सड़क पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, सड़क के जो 2-3 गांव जुड़ सके सड़क से। अच्छा बताइए, कृषि को आप प्राथमिकी तौर पे क्यों नहीं ले रहे हैं? कृषि का किसान के कृषि तो हमारा प्राथमिकता है। कृषि में देखिए, यहाँ पे हमने नलकूपों की व्यवस्था नहीं है, अभी सरकारी नलकूप की व्यवस्था नहीं है। हम लोग का नलकूप तो पीने का पानी का भी व्यवस्था नहीं है। पीने का पानी हम लोग जहर पी रहे हैं, तो उसका तो हम लोग लड़ाई लड़े तो अब केशवपुर में प्लांट बन रहा है। अच्छा। उसका भी 2-3 साल जब हम हट गए उसका काम बंद था, फिर हम लोग नहीं रहते हुए भी प्रयास किए तो काम चालू है, तो पीने का पानी शुद्ध मिल जाएगा। बिजली की व्यवस्था की बात हुई तो पहले ग्रामीण बिजली हुई, हम लोग बलिया का बिजली दे करके जीते थे। हम लोग कभी चांस नहीं था कि बिजली मिलेगी, लेकिन बिजली तो हम लोग के हर घर तक पहुंच गई, लेकिन किसान के लिए खेत में अभी तक नहीं पहुंची। लेकिन उसका भी कार्य हम लोग 4 साल से लगे हुए हैं, लेकिन इस साल लग रहा है कि कुछ न कुछ आगे तक जाएगा, कृषि का बिजली चारों तरफ हो जाएगी। सरकारी नलकूप नहीं है, नहरों की व्यवस्था नहीं है, फिर उसके बाद ये है कि बिजली की व्यवस्था नहीं, तो हर खेत को पानी कैसे उपलब्ध होता है? क्योंकि यहाँ पे सुनने में आया, कुछ किसान बता रहे थे कि धान की खेती नहीं हो पाती है यहाँ पे, इसकी क्या समस्या है? धान की खेती तो पानी की सबसे प्रॉब्लम समस्या है, और हम लोग का मिट्टी का भी कुछ प्रॉब्लम है। मिट्टी हम लोग का धान का नहीं है, लेकिन धान का जहाँ मिट्टी भी है वहाँ पानी की समस्या नहीं है, इससे धान की खेती नहीं होती है। लेकिन अब इस बार उम्मीद है जीतने के बाद हर ट्यूबवेल पर, हर खेत में ट्यूबवेल और बिजली पहुँचेगी। ये कार्य चल भी रहा है और ये हम लोग का प्रयास भी है कि यही 5 साल के अंदर किसी किसान को पानी के लिए डीजल खरीदना नहीं पड़े। सरकार जो उपलब्ध दे रही है व्यवस्था, उसके तहत हर खेत में बिजली पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? क्योंकि यहाँ से सिमरी जाना पड़ता है, स्वास्थ्य व्यवस्था की भी बदहाल स्थिति हो गई है यहाँ पे। सिमरी में एक तो PHC था, जब हम चेयरमैन बने वहाँ 30 बेड का हॉस्पिटल बना। इसकी लड़ाई हम स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से लड़े और उनसे आदेश करा करके आज सिमरी में PHC बना, जो 30 बेड का हॉस्पिटल बना। यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र हैं
हैं, हर जगह हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा व्यवस्था है कि ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पाया, वहाँ बिल्डिंग नहीं बन पाई, किसी के दरवाजे पे एनएम बैठती है, कहीं वहाँ बैठती है। हम 5 साल चेयरमैन रह चुके हैं, हम जिला की स्थिति को जानते हैं। बिल्कुल, इसीलिए हम आपके पास हम बता रहे हैं आपसे कि जिला में डॉक्टर नहीं है, जिला का हॉस्पिटल चलाने के लिए डॉक्टर नहीं है सरकार के पास। मतलब तो आप ऐसी बात कहाँ डायरेक्ट से? ये आप बात बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं नाकामी रही है सरकार की हर क्षेत्र में। आप लोग उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार इसमें बार बार पीछे कदम उठा लिए, कभी नियम बदल दिया है, कभी इस चीज़ को नकारात्मक एक प्रभाव डालने का प्रयत्न किया गया पूरे जिला परिषद क्षेत्र में। सरकार के पास क्या प्रॉब्लम है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन सरकार के पास हम लोग जो मांग रखे, जो उचित चीज़ था, जो जनता के हित का था, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और क्या नाम है आपका सड़क, पीसीसी सड़क। हाँ, तो ये चारों मुद्दा हम लोगों ने सरकार के पास रखा है, सरकार के पास भेजा है, लेकिन सरकार किस कारण बस नाकामी साबित कर रही है ये हम लोग तो नहीं बता सकते हैं। लेकिन इतना जरूर कह पाएंगे कि जो हम लोग देखे हैं कि आज डॉक्टर के अभाव में लोग रोगी मर रहे हैं और सरकार के पास डॉक्टर नहीं है। जो डॉक्टर हैं भी वो भी 2 घंटा हॉस्पिटल में बैठते हैं और 4 घंटा अपने क्लिनिक में जाते बैठते हैं। वहीं स्थिति शिक्षा की भी है, वही स्थिति शिक्षा की भी है। शिक्षा की स्थिति हम क्या कहें, शिक्षा को तो आप भी जानते होंगे कि कैसे कैसे लोग मास्टर हुए और कैसे कैसे स्कूल चल रहा है, बच्चे कोई जा रहे हैं सरकारी स्कूल अच्छा में। बाबा ये बताइए कि रउरा सबके अच्छा आप पंचायत गांव के ना हनी। अच्छा ये बताइए कि शौचालय के लिए पैसा मिला है? जी नहीं, शौचालय के लिए अभी तक यहाँ तो किसी को नहीं मिला है शौचालय? कुछ लोगों को मिला है, लेकिन में किसी पैसे देने भी पड़े हैं क्या, किसी को डायरेक्ट मिल गया है? ये पैसे तो जो प्रतिनिधि हैं वो अपने माध्यम से किसी तरह से अपना लेने का प्रयत्न किए हैं ना या दिलवा दिए हैं? ना वो अपने स्तर से जैसे भी हो लोगों को, कुछ ही लोगों को शौचालय मिला है। अभी तक हर घर में शौचालय अच्छा, नहीं है। इंदिरा आवास योजना की क्या स्थिति आप लोग बताएंगे? तो किसी को पता है इसके बारे में, जो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया है? इंदिरा आवास यहाँ कॉलोनी किसी को पास नहीं करने के लिए मिल गई। ये सब क्या समस्या उत्पन्न हो गई है जो कॉलोनी वगैरह नहीं मिल पाई? हालांकि आपके जो अधिकार क्षेत्र में उसी का बात करें, लेकिन ये भी आपके पंचायत के है, इसलिए हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं सामने। देखिए, इंदिरा आवास की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना जो काउसेड हो, काउसेड हो, शौचालय का योजना हो, काउसेड का योजना चल रहा है, बिल्कुल लोगों ने बनवाया है, प्रतिनिधियों ने बनवाने का भी काम किया है, लेकिन पेमेंट उसका नहीं हो रहा है। कुछ लोग प्रतिनिधि भी इस काम से पीछे हट गए कि अब हम बनवा देंगे, पैसा रुक जाएगा, पैसा हमारा नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार के पास पैसा आ नहीं रहा है। अच्छा, मनरेगा में आप लोगों को काम मिला है किसी को? मनरेगा की स्थिति ये हो गई कि काम किया ही नहीं गया है, तो फिर मनरेगा का पैसा सब कागज पे उठता है ना। मनरेगा का मतलब काम आपको ये पता है, स्पष्ट है ये? स्पष्ट हम कह रहे हैं, ये अभी है कि आपके कार्यकाल में भी हुआ था? हमारे कार्यकाल में उस समय मनरेगा का जो इस बार स्थिति हुआ वो नहीं था। मतलब आपका उस समय काम मिला था? काम चल रहा था, काम लोग करते थे लेबर मजदूर से, लेकिन अब की स्थिति है कि केवल पेमेंट उठ रहा है। किसी मजदूर को तो पता भी नहीं है कि नहीं हमने काम किया है कि नहीं किया। पेमेंट उठा है तो पेमेंट तो आम जन के खाते में ही जाएगा, तो आम जन से कैसे करें कि वो उनसे पैसा पूरा निकलवा के ले रहे हैं, 200-300 उनको दे रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं? इतना विस्तृत जाइएगा तो हम 2 घंटा बोलेंगे। नहीं ठीक है, आप शॉर्ट में बताइए, लेकिन स्थिति क्या हो? स्थिति है कि एक 2 खाता लोग खुलवा दिए, अपने अपने बैंक लोग रख लिए हैं, फ्रेंचाइजी ले लिए हैं और उनका खाता खुलवा दिए, लिंक करा दिए और कह रहे कि आपका पैसा नहीं उठा है, तब तक उनका पैसा पेमेंट उठ अच्छा, गया। आप अपने कार्यकाल में तो सड़क प्राथमिकी दी है, और कौन सी योजनाओं को आप लाएंगे अपने कार्यकाल में, अगर आप इस बार भी आपको जनता मौका देती है जिला परिषद के रूप में? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि इस बार हमारा टारगेट रहेगा कि हर पंचायत में कम से कम 10 बेड का हॉस्पिटल उपलब्ध, हर पंचायत में। सड़क एक के बनाने के बाद कि जहाँ भी रहे कि उस पंचायत के लोगों को कम से कम छोटा मोटा इलाज करने के जो सिमरी जाते हैं दौड़ करके, वो अपने पंचायत में करा लें, उसके बाद कहीं जाए। हॉस्पिटल की व्यवस्था अति आवश्यक है। यहाँ छोटे झोला छाप डॉक्टर रहते हैं और कितने लोग कितनी परेशानियाँ होती हैं कि लोग कंधे पे उठा करके जा रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। हाँ, यहाँ से आप मेन रोड जाने के लिए खाट का प्रयोग करना पड़ता है, बरसात में कीचड़ आप देखे होंगे हम लोग 12 महीने में 5 रास्ता बदलते हैं। कभी इधर से जाते हैं तो कभी उधर जाते हैं, बाढ़ में इधर से जाना है, बरसात में इधर से जाना है और सूखा हो गया तो उधर से जाना है। तो यहाँ रास्ता की तो हम लोग की वजह अभी आधारभूत चीजें जो मिलनी चाहिए, सड़क वगैरह, वही अभी इस पंचायत के लोगों को मिला नहीं, इस क्षेत्र के लोगों को नहीं मिला। सबसे बड़ी चीज़ है वही ना कि हम लोग का आने जाने का रास्ता बने, लेकिन अभी तक देहरा इलाके में
कुछ भी व्यवस्था नहीं हुआ। हम लोग कुछ प्रयास भी किए तो हम लोग का प्रयास भी सफल रहा। तो सरकार की नाकामी के चलते सरकार उस आवाज़ को नहीं सुन पाई और अपना व्यवस्था बदलती गई, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार को दिखा रही कि हम ये कर रहे हैं, जब करने का नौबत आता है तो कहते नहीं हम नहीं करेंगे, वो करेंगे, यहाँ से नहीं होगा वहाँ से कराइए। तो स्थिति ये है कि आज के डेट में दियारा क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, हम लोग का सिमरी प्रखंड जो है तो इतना बदहाल स्थिति में है कि यहाँ के लोग इतने भावुक है, जो आया उसके प्यार दुलार में पढ़ करके उसको लोग चुनाव जिता दिए और फिर उनसे अपना हक लड़ने के लिए नहीं जा पाते हैं और अपना अपना काम में लोग लगते हैं और वो जो प्रतिनिधि होते हैं वो अपने काम में लग जाते हैं। हम लोग तो यहाँ देखते हैं सबसे दियारा में लास्ट क्षेत्र में बसे हुए हैं। यहाँ का हर क्षेत्र का हर लोगों का दुख दर्द हमें वाकिफ है, उसी दुख दर्द में हम भी हैं। तो हम लोग जो जितना भी हम लोग का प्रयास हुआ जब हम रहे तब तक से हर गांव हर टोला को जोड़ने का काम किया। मेरा मेन प्राथमिकता है कि हर घर तक रास्ता जाए, उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य तो शिक्षक जोड़ा जाए। अभी आप सिमरी जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन छैबर यादव जी के सुन रहे हैं कि कौन कौन सी स्थितियाँ उत्पन्न हो गई है जिससे यहाँ के लोगों को वंचित किया गया है। हालांकि ये बता रहे हैं जिस प्रकार से दाव कर रहे हैं कि आगे कार्यकाल लोग इनको मौका देते तो फिर उन चीज़ों को आगे किया जाए जो इनके कार्यकाल में अधूरा रह गया है। इसी के साथ कैमरा मैन अभिषेक के साथ में प्रियांशु, आप देख रहे हैं बात।